जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय देव उठनी एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी व्रत के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का व्रत किस दिन आ रहा है, देव उठनी एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है और देव उठनी एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त कौन सा है, तथा देव उठनी एकादशी के व्रत की कौन सी विधि है, किस विधि से देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी के व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। देव उठनी एकादशी के व्रत के दिन ही चातुर्मास्य का समापन होता है और उसके बाद विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक हट जाती है। सब शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी 4 मास की योग निद्रा से बाहर आते हैं। उसके बाद प्रभु फिर से सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव से प्राप्त करते हैं। तो इस वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 22 नवंबर 2023 दिन बुधवार को रात्रि 11:03 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को रात्रि 9:01 पर हो जाएगी। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो, अर्थात उदया तिथि के आधार पर एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो देव उठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि देव उठनी एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो देव उठनी एकादशी की व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त 24 नवंबर दिन शुक्रवार को सुबह 6:51 से लेकर सुबह 8:57 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप देव उठनी एकादशी के व्रत की पारणा कर सकते हैं। एकादशी व्रत की पारणा की दूसरी विधि के अनुसार आप 24 नवंबर दिन शुक्रवार को सुबह सूर्य निकलने के बाद किसी भी समय व्रत की पारणा कर सकते हैं। तो दोनों विधियां एकादशी के व्रत की पारणा की हैं। आप किसी भी विधि के अनुसार एकादशी व्रत की पारणा कर सकते हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष देव उठनी एकादशी के व्रत के दिन 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। देव उठनी एकादशी व्रत के दिन अर्थात 23 नवंबर दिन गुरुवार को 3 शुभ योग हैं। रवि योग सुबह 6:50 से लेकर साय 5:16 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग साय 5:16 से आरंभ होगा और अगले दिन सुबह 6:51 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। सिद्धि योग 23 नवंबर दिन गुरुवार को ही सुबह 11:54 से आरंभ हो जाएगा और अगले दिन 24 नवंबर दिन शुक्रवार को सुबह 9:05 तक रहेगा। तो ये देव उठनी एकादशी के व्रत के दिन सभी शुभ योग हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है। सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो जिन भक्तों ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का व्रत रखना है, उन्हें ये चाहिए कि देव उठनी एकादशी के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं। सुबह उठकर नहा धोकर पवित्र हो जाएं। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए। इससे गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो भी आप नहाते समय हर हर गंगे, हर हर गंगे, इस तरह से गंगा मैया के नामों का बार बार उच्चारण कीजिए। इससे भी आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। इसके बाद आपने साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में श्री विष्णु भगवान जी का पूजन करें, महालक्ष्मी माँ का पूजन करें। पूजन में धूप, दीप, फल, अक्षत का प्रयोग करना चाहिए। पूरी श्रद्धा भावना से आप पूजन कीजिए।
पूजन में एक बात ध्यान रखें कि भगवान 4 माह की योग निद्रा से वापिस इस दिन जागते हैं और सृष्टि के संचालन का कार्य फिर से अपने हाथ में ले लेते हैं। इसलिए भगवान के आगमन की खुशी में आपने सुबह अपने घर के मंदिर में दीपक जलाने हैं। जी हाँ, आप 5 दीपक भी जला सकते हैं, आप 7 दीपक भी जला सकते हैं, आप 11 दीपक भी जला सकते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन सुबह दीपक आपने अवश्य जलाने हैं। ठीक ऐसे ही सायंकाल में पूजा के समय भी आपने दीपक जलाने हैं। तो सुबह तो आपने श्री विष्णु भगवान जी का और महालक्ष्मी माँ का पूजन करना है, साथ में श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन भी करना चाहिए और तुलसी माता का पूजन भी अनिवार्य होता है। तुलसी माता के पूजन से श्री हरि विष्णु भगवान जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजन के पश्चात आपने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ना है या सुनना है। दोनों का बराबर फल बताया गया है। सुबह पूजन के बाद आपने दूध और फल का भोग भगवान को लगाना है। आप किसी भी फल का भोग भगवान को लगा सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद आप उस प्रसाद को अपने परिवार में बांट दीजिए, ये महाप्रसाद होता है। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान जी की आरती करें। अगर परिवार के सभी सदस्य एक साथ नहीं हो तो जो भी एकादशी का व्रत रख रहा है उस भक्त को भगवान जी की आरती करनी चाहिए। तो इस तरह से सुबह आपने पूजन करना है। तो अब बात आती है कि देव उठनी एकादशी के व्रत के दिन क्या खाया जा सकता है। तो अगर तो आप निर्जल व्रत रखना चाहें तो आप निर्जल व्रत रख सकते हैं, और अगर आप फलाहार से ये व्रत रखना चाहें तो आप सुबह, दोपहर और शाम को फल खाकर ये व्रत रख सकते हैं। लेकिन अगर आप निर्जल या फलाहार से व्रत नहीं रखना चाहते, आप बिना खाए पिए नहीं रह सकते, तो आप एकादशी के व्रत वाला भोजन एक समय कर सकते हैं। एकादशी के व्रत वाला भोजन में सामक के चावल या सामक के आटे की रोटी, सिंघाड़े के आटे की रोटी, साथ में कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी, आलू का रायता, ये सब कुछ आ जाता है। इसके अलावा भी काफी चीजें ऐसी हैं जिन्हें एकादशी के व्रत के दिन भोजन के रूप में खाया जा सकता है। तो देव उठनी एकादशी का व्रत रखकर अगर आप एक समय भोजन करना चाहते हैं तो इसमें से आप कुछ भी एक समय खा सकते हैं। तो यहाँ पर तो खाने की बात हो गई। अब बात आती है कि देव उठनी एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त करने के लिए इस दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। सारा दिन आप भगवान जी को याद रखिए। भगवान का जो नाम आपको प्यारा लगता है उस नाम का आप मन ही मन या मुंह से बोलकर जाप कीजिए। और देव उठनी एकादशी के व्रत के दिन सायंकाल में आपने फिर से भगवान जी का पूजन करना है। जैसे आपको पहले बताया गया है कि सायंकाल में भी आपने भगवान जी के सामने 5, 7, 9 या 11 दीपक जलाने हैं। ये दीपक शुद्ध घी के भी हो सकते हैं और सरसों के तेल के भी हो सकते हैं। तो शाम को भी आपने पूजा के साथ दीपक जरूर जलाने हैं। और उसके बाद बात आती है कि देव उठनी एकादशी के व्रत के दिन रात्रि काल में मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण करना चाहिए। इससे व्रत का बहुत ज्यादा पुण्य फल मिलता है। मध्य रात्रि 12 बजे तक आप भगवान जी के नामों का जाप और संकीर्तन कर सकते हैं, भगवान की कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप किसी कारणवश रात्रि जागरण नहीं कर सकते, शरीर कई बार स्वस्थ नहीं होता या किसी और कारण से आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते, तो आप जब भी रात में सोने लगें उस समय भगवान जी के नामों को याद करते हुए आप सो जाएं, तो भी आपको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। तो इस तरह से आपने देव उठनी एकादशी का व्रत रखना है। और अगले दिन द्वादशी तिथि में आपने देव उठनी एकादशी के व्रत की पालना करनी है। उसकी 2 विधियां हमने पहले ही आपको बता दी हैं। तो देव उठनी एकादशी के व्रत के संबंध में वैसे तो हमने आपको सारी जानकारी दे दी है, फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप निसंकोच कभी भी फोन करके हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि देव उठनी एकादशी के व्रत की बहुत ज्यादा महिमा है। इस कारण कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी का व्रत सभी भक्तों को रखना चाहिए। इस एकादशी का व्रत रखने मात्र से भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण कर देते हैं। इस कारण कोशिश करके आप देव उठनी एकादशी का व्रत अवश्य रखें। जो भक्त पहले से व्रत रखते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो भक्त देव उठनी एकादशी का व्रत पहले नहीं रखते
रखते उन्हें भी देव उठनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना ही चाहिए। तो आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की देव उठनी एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास की, जय देव उठनी एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।